हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज मैं आपको घात और घातांक के सभी नियम को बताऊंगा। इससे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कोई भी परेशानी इससे रिलेटेड नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने का फ़ायदा यह है कि जब भी मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें जितने भी नियम है घात और घातांक का मैं आपको सब बताऊंगा एक एक करके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा। यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 5 बार दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है तो x का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर x 6 रहता तो यहाँ पे इंटू 6 हो जाता। ये आप जितना भी होगा काउंट कर लीजिएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए है 2 इंटू टू इंटू टू है, तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 2 का पावर 3, क्योंकि 1 2 3 है और इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। आप ये भी देख सकते हैं, ये क्या है, इसको कहते हैं आधार और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग घात। तो आधार देख लीजिए सबका सेम है और घात क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो तीनों ऐड हो गया तो ये 2 का पावर 3 हो गया। मान लीजिए इसी तरह यहाँ पे रहता 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 1/3 का पावर 4, क्योंकि ये 4 है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे अगर रहेगा x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, यहाँ पे क्या है, आधार सेम है और ऊपर का जो घात है वो अलग अलग है। तो इसका नियम क्या है, इसका नियम है जो आधार होगा वो सेम लिखा जाएगा और ऊपर का घात इंटू रहने के कारण ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का पावर m प्लस n। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में है 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3, तो इसमें क्या आधार सेम है और घात अलग अलग है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 का पावर 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 5। अब अगला नियम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आधार सेम है और घात अलग अलग है। यहाँ पे क्या था, इंटू था और यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। तो जब भी डिवाइड का केस होगा उसमें क्या हो जाएगा, x का पावर m माइनस n, मतलब जहाँ पे डिवाइड होगा उसके बदले आ जाएगा माइनस का साइन। इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए है 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2, आधार सेम है, घात अलग अलग है और यहाँ डिवाइड का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया आपका 4 का स्क्वायर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आधार है, आधार के ऊपर पावर है और उसका ब्रैकेट में एक और पावर है। तो ये क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। इसके लिए जो आधार है वो आधार आप लिख दीजिए और इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, x का पावर mn। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए है 10 का पावर 3 और इसका पावर है 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 का पावर 3 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 15। अब अगला नियम है, यहाँ पे क्या है, आधार में क्या है, x बाई वाई है और इसका पावर है n। तो इसका क्या नियम होता है कि जो भी है यहाँ पे बाई में सबके ऊपर में पावर आ जाएगा। यहाँ पे x था तो x के ऊपर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या था, y था, तो y के ऊपर भी n आ जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए है 4/5 और इसका पावर आपका है 3, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी नीचे और ऊपर में है सबका ये पावर में चला जाएगा। ये हो जाएगा 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। अब चलिए देखते हैं आगे का नियम। अब यहाँ पे है जो नियम, उसमें क्या होगा, यहाँ पे दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इसका पावर है n, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग
जो भी संख्या है यहाँ पे x है तो इसका पावर हम लोगों को n कर देना है, और यहाँ इंटू का साइन है तो हम लोग इंटू का साइन दे देंगे। उसके बाद यहाँ y है तो ये y का पावर भी n आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए है 7 इंटू 8 और इसका पावर है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 का पावर 3 भी हो जाएगा और 8 का पावर भी 3 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला नियम। ये तो सेम लिखा हुआ था। अब अगले नियम में है x का पावर m इक्वल टू y है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका, ये जो y है y लिखा जाएगा और इसका पावर हो जाएगा, यहाँ m है तो 1/m हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो a हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 16 का, ये क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू हो जाएगा 16 का अंडर रूट और इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। अब अगले नियम में है कि आधार सबका सेम है, एक बार मल्टीप्लाई किया गया है और एक बार डिवाइड किया गया है। उसके लिए जो पहले का नियम था वही लेना होगा, इंटू है तो प्लस हो जाएगा और डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x का पावर m प्लस n, क्योंकि यहाँ पे इंटू था और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ हो जाएगा -o। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 7 का पावर 3 गुना 7 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 का पावर 3 प्लस 6, क्योंकि इंटू था और यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 6 9, 9 में 2 चला जाएगा 7, तो 7 का पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगले नियम में दोनों का क्या है, जो घात है वो सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। तो इसका नियम क्या है कि जब ऐसा केस होगा तो जो आधार होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला नियम। यहाँ पे क्या है, आधार आपका सेम है और जो घात है वो अलग अलग है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर का घात सेम था लेकिन आधार अलग अलग था। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जब दोनों का आधार सेम हो और घात अलग अलग हो तो जो घात होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में m इक्वल टू n हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 7 का पावर 0 इक्वल टू 7 का पावर x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो ऊपर वाला आपका सेम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब चलिए अगला नियम देखते हैं। इसमें जो आधार है उसके ऊपर का जो पावर है वो क्या है, माइनस में है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें से 1/, लिख देना है और जो ये है आपका लिखा हुआ उसे सेम उतार देना है, बस माइनस हटा देना है। इसका मतलब जो माइनस का साइन है वो हट के क्या होगा 1/, में आ जाएगा। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 16 का पावर -8 दिया है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन हट के उसके बदले 1/, आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 का पावर 8। अब अगले नियम में क्या है, यहाँ पे दिया x/y दिया हुआ है आधार में और पावर में क्या है नेगेटिव दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया था, 1/, किया था। सेम उसी तरह का नियम इसमें होगा। 1/, करने से क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है। तो ये है आपका x/y है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब इसको आप माइनस हटाइएगा ये हो जाएगा y/x का पावर m। इसका मतलब ये था x/y, इसका ठीक उल्टा होके y/x हो गया। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 6/7 का पावर -3 दिया हुआ है और इसको माइनस को हटाना है तो क्या करना होगा, इसको रिवर्स कर देना होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7/6 का पावर 3। अब अगले नियम में क्या है, आधार है माइनस में और जो पावर है वो इवन है, मतलब 0 2 4 6 8 जिसके अंत में हो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जब भी इवन का केस होगा ये माइनस सिर्फ हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x का पावर इवन हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है -3 का पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 का पावर 4 के बराबर। अब उसके बाद ये नियम को पहले देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस था लेकिन यहाँ पे इवन आ रहा था, यहाँ पे ऑड आ रहा है। इसका मतलब जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 होगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा,
माइनस से बाहर आ जाएगा, x का पावर ऑड हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया था, यहाँ नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए दिया है -41 का पावर 11 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस अलग से आ जाएगा और ये 41 का पावर 11 ही हो जाएगा। अब लास्ट जो नियम है वो हम लोग लेते हैं। आधार क्या है x, उसका पावर है m और उसका पावर क्या है n। तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए दिया हुआ है 10 का पावर 3 और इसका पावर 3 है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो पावर में है पहले इसे सॉल्व करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 गुना 3 गुना 3, ये 3 बार है इसीलिए, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 27। इसका मतलब जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो यहाँ पे वैल्यू होगा उसका जो पावर होगा उसे हम लोगों को सॉल्व कर लेना होगा और जो बेस होगा वो सेम नीचे में लिखा जाएगा। इस केस में 10 था तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो दोस्तों यह था घात और घातांक के सभी नियम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।